वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, ला तदाद दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, आज हमारी क्लास जो है वो बुनियादी तौर पर आपको हमारे क्लास का पैटर्न समझाना और जो जो काम हमने कर लिया है उसके हवाले से बताना और नेक्स्ट जो काम करना है उसके हवाले से आज आगाही देना, ये हमारा क्लास का आज बुनियादी मकसद है। और इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें, इस हवाले से आज हमने आपको बताना है। कुछ लोग मैंने देखा है कि शायद वो बोझ समझ रहे हैं काम को, वर्क थोड़ा सा करना पड़ रहा है, तो इस हवाले से उनकी रहनुमाई करनी है कि हमारा वर्क ज़्यादा है नहीं है, ये जस्ट आपको इस तरह थोड़ा सा फॉर्मली लग रहा है। हम इंशाल्लाह ताला इसको बहुत उम्दा तरीके के साथ और जल्दी इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी क्लास को जिस तरीके के मुताबिक चला रहा हूँ, तो मैं कोई भी पहलू ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि जो आपने पढ़ा ना हो, ठीक है। इस लिहाज से मैं आपको चला रहा हूँ ताकि हम प्रेजेंटेशंस भी दें। प्रेजेंटेशंस लेने का मेरा कोई और मकसद नहीं है और बिल्कुल भी मैं आपके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता। असल में प्रेजेंटेशंस लेने का मकसद है आपके अंदर कॉन्फिडेंस, और यकीन जानिए इंटरव्यू का सबसे बड़ा जो मकसद होता है वो यही होता है कि आपके अंदर एतमाद आ जाए। हमारी अक्सर फीमेल को कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है हम एक मुस्लिम कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औरतें पर्दा, घरों में रहना, ये सारे मामले मर्दों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, बात करने में बड़ी हेजिटेशंस का शिकार होती हैं, और जब सामने से अगर 2-3 मर्द बैठे होंगे तो हमारी फीमेल परेशान हो जाती है। ये लास्ट टाइम में देखा गया है। तो इस वजह से मैंने प्रेजेंटेशंस का कहा है कि आपको एक छोटा छोटा टॉपिक दिया। अब 10 टॉपिक मैंने नहीं कहे कि आपने 10 के 10 टॉपिक तैयार करने हैं, मैंने तो छोटे छोटे आपको टॉपिक्स दिए हैं, थोड़ा थोड़ा काम करके कि आप एक एक टॉपिक पे 5-7 मिनट बोले, और 5-7 मिनट बोलेंगे आपको एक तो एतमाद आएगा। दूसरी बात यह है कि जो बाकी लोग 7-8 लोग 10 लोग सुन रहे हैं वो कम से कम एक एक क्वेश्चन करें। आप क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपको पता चलेगा कि एक लेवल पे खड़े होकर क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है। ये बुनियादी नुक्ता नजर है। वल्लाह जो है क्लासेस को लेके चलना इस लिहाज से कि मैं बस आपको ये बता दूं कि ये याद कर लें और इस पे आप ये किताब पढ़ लें और पूरा वीक आप उसका मुताला करते रहें, ये इंटरव्यू सेशन और आप ग्रुप में डिस्कशन करते रहें, ये इंटरव्यू सेशन तो बहुत आसान है। और ये मैं चलाऊं तो मेरे ऊपर तो बर्डन ही ना रहे। मैं आजकल सारा दिन बैठा रहता हूँ, प्लानिंग करता रहता हूँ, कोई आसान चीज, कोई अपनी सेटअप को बनाता रहता हूँ, ठीक है, कि हमने बेहतर कैसे करना है। फिर मिनी ग्रुप्स मैंने बनाए हैं, मुझे एक एक मिनी ग्रुप को वॉच करना पड़ता है। आप आज भी हमारे एक मिनी ग्रुप का काम रह गया, उसमें अभी हम एडमिन नहीं लगा सके। एक लगाया था मगर उसकी घरेलू मजबूरियों की वजह से उसको हमने डिसमिस एज एडमिन डिसमिस किया है। तो ये एक तरीकाकार है, हम एक बड़े प्रॉपरली और बेहतरीन तरीकाकार की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मुमकिन है किसी को थोड़ा सा बर्डन लगे, किसी को थोड़ी सी मुश्किल लगे, तो इस लिहाज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये बता दें कि अभी जो सब्जेक्ट मैंने शुरू किए थे वो हमने इस्लाम और फलसफा और अखलाक और तसव्वुफ, अब इन 2 सब्जेक्ट पे हमने आपको 4 दिन दिए हैं, 4 दिन दिए। अब देखिए, इसमें मैंने शुरू में कहा था कि इस पे इतना ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है, मगर ये मुतज़िला है, ये शायरा है, इन फिरकों पे तो सवाल होंगे, इन पे तो सवालात हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको आप अभी से पढ़ लें। अरस्तू की जात को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इन चीजों को बहुत पढ़ के आती है, तो इस हवाले से आपको तैयार होना चाहिए। बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लोगों को लगा है क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ही लोगों ने अपने मास्टर्स के अंदर नहीं पढ़े होते। 99% जो लोग फलसफा नहीं पढ़ते, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल आई। मगर यह है कि आपको जस्ट उसमें नोट्स पढ़ने हैं, और अभी मैं हर सब्जेक्ट पे एक एक बुनियादी किताब दे रहा हूं। मैं 4-4 किताबें नहीं देता, एक एक बुनियादी किताब दे रहा हूं। मैंने आपको कहा है कि आप मिसाली गाइड को मद्देनजर रख लें और एक बुनियादी किताब को मद्देनजर रख लें। इंशाल्लाह उसी के साथ ही आपका सारा कवर हो जाएगा। अब ये गुज़श्ता इम्तिहानात या इन किताबों को आप छोड़ के बैठ जाए कि हमने मरूदी तर्ज पे अब नहीं करना,
इनको भी आपने लेके चलना है, इनको भी आपने लेके चलना है। यानी कि फलसफा का टॉपिक आप गुलदस्ता में मौजूद नहीं है, चले इसमें मौजूद है, इसको पढ़े। आप अखलाक व तसव्वुफ मिसाली गाइड में मौजूद है, उस पर पढ़े। मैंने एक किताब फिलॉसफी पे दी है, एक किताब अखलाक व तसव्वुफ पे दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 2 सब्जेक्ट हैं वो एक अखलाक व तसव्वुफ ये मुकम्मल हो गया और एक हो गया फलसफा। अब इसमें जो अहम अहम सवालात थे वो सवालात पहले मैं क्लास में भी बता चुका, आपने असाइनमेंट्स भी तैयार कर लिए हैं और अब आपने प्रेजेंटेशन भी दे लिया है। कल आप अखलाक व तसव्वुफ पे प्रेजेंटेशन देंगे और इंशाअल्लाह ताला आपका ये कोर्स कवर हो जाएगा। बस इतना मेरा काम है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक काम तैयार करवाएं। और इस वीक में 2 सब्जेक्ट थे, इस वजह से क्योंकि ये छोटे सब्जेक्ट हैं हम इन पे बहुत ज्यादा दिन नहीं लगा सकते। अगर आप ये कहें ना कि एक हफ्ते में एक ही सब्जेक्ट करें तो फिर आप तो पूरा ही नहीं कर सकेंगे। हमारा तो टाइम ही नहीं इतना कि हमारे पास कोई 3-4 महीने तो नहीं है हम एक एक सब्जेक्ट करें। सो अभी हमारा ये काम मुकम्मल हो चुका है। अब एक बात है कि डिस्कशन और असाइनमेंट, ये असल में मेरा मकसद होता है कि आप जो लोग इसको लिख लेते हैं ना तो लिखने से चीजें सारी याद हो जाती है, वरना कोई वाजिब नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपके ऊपर असाइनमेंट लिखनी वाजिब है, मगर लिखने से इतना ज्यादा फायदा है कि आप टू द पॉइंट उन चीजों को पढ़ लेते हैं। एक एक सब्जेक्ट आपकी नजर से गुजरता है, आपके हाथों से गुजरता है, आपके वो खुद के नोट्स पढ़ रहे हैं, आप लास्ट टाइम उसी को पकड़ेंगे, उसको पढ़ के आप इंटरव्यू देने चले जाएंगे। तो ये चीजें, इसको बर्डन ना लें, ये चीजें आसान हैं। अगर आपको आजकल थोड़ा सा 2-4 घंटे 5 घंटे पढ़ना पड़ता है तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह इसी की बदौलत आपको आसानियां आनी है। आप चीजों को सीख के जाएंगे, जितना ज्यादा एतमाद होगा, जितनी ज्यादा आप कन्वर्सेशन करेंगे, बोलेंगे, वॉइस मैसेज में बोलेंगे, एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करेंगे, फिर वो आपके लिए फायदामंद होगा। आप बड़े ग्रुप में, जब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 ग्रुप चल रहे हैं और एक ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह 125 प्लस लोग हैं और एक ग्रुप में 70 प्लस लोग हैं और अभी आज लोग पेंडिंग में हैं जिनको भी ऐड करना है। हम बड़े ग्रुप में डिस्कशन करेंगे तो किसी को कुछ नहीं समझ आएगी, इसीलिए मिनी ग्रुप्स बनाए गए हैं और आपके ऊपर एडमिन्स लगाए गए हैं और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम एक प्रोफेसर भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका काम तसल्ली से हो। हमने उनके जिम्मे लगाया है, वो आपके असाइनमेंट चेक करेंगे, वो आपसे प्रेजेंटेशंस लेंगे और ऐसे ही रैंडमली हम खुद 3 प्रोफेसर जो है वो खुद इंशाल्लाह ताला आपकी प्रेजेंटेशंस लेंगे, बाकी मॉक इंटरव्यूज करेंगे। तो सेटअप को समझे। आज मैंने अभी जो शेड्यूल दिया है उसके मुताबिक आपको, एक तो यह है कि मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि अब उसके पहले चैप्टर में ये खुलासा है, उसका ये खुलासा है। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा, मगर मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में अहम चीज क्या है, हमने उसको याद करना है, उसको पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा, कुछ आप उसको पढ़ेंगे, उस पर असाइनमेंट बनाएंगे, फिर क्लास में डिस्कशन करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब प्रेजेंटेशंस के जो टॉपिक्स हैं वो हमने इस तरह कर दिए, जो 8-10 टॉपिक होंगे वो हम आपको 3 दिन पहले दे दिया करेंगे कि आपने 3 से 4 दिन आपने उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, उन पे अपने मटेरियल को तैयार करना है और एक किताब दे देंगे कि आप इस किताब का मुताला करें और कोई किताब नहीं। जैसे कि तफसीर पे हम जो है उसूल तफसीर पे आपको तफसीर वल मुफस्सिरून कह देंगे, या अल-फौजुल कबीर को तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, तो उसको पढ़ लेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला आपके लिए काफी होगा। बुनियादी किताबों को जरूर पढ़ते जाएं। बस अब हम एक किताब दिया करेंगे, आप उसमें से देखा करेंगे, लिखा करेंगे, सोचा करेंगे, देखा करेंगे। आज मैंने आपको कुछ फिरकों की मालूमात दी है, वो बड़ी मुख्तसर और जामे थी, इसलिए मैंने आपको शेयर की। तो इसको बर्डन ना समझे, मैं बार बार डाटा शेयर नहीं करता। एक टॉपिक दिया है उसको आपने पढ़ना है, उसी पे असाइनमेंट है या उसी पे डिस्कशन है। असाइनमेंट नहीं बनाते तो कम से कम डिस्कशन तो करें, आप उस टॉपिक को पढ़ें, हमें रिपोर्ट करें कि सर हमने इतना पढ़ लिया है। असल में हम आपको उंगली से पकड़कर इसलिए चला रहे हैं कि हमें काम करवाना है, हमें काम करवाना है और लेके चलना है। तो इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे फाइनल ये दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद हम इन 2 टॉपिक्स को हम नहीं पढ़ेंगे, इन 2 टॉपिक्स को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एमए इस्लामियात पार्ट 1 के जो टॉपिक्स है उस पर थोड़ा सा कम वक्त लगेगा, पार्ट 1 पे ज्यादा वक्त लगेगा। अब हमने सब्जेक्ट वो चूज कर लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे हदीस, कुरान, हदीस, तकाबुल, सीरत, तारीख और इकोनॉमिक्स, फिक्र। ये बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
हम इस पे हम इंशाल्लाह ताला को कुछ करेंगे कि 15 दिनों में हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करके हम इस पे कर लेंगे। इस वीक में जस्ट मैंने आपको टोटल जो सब्जेक्ट दिया है, जो क्लासेस है, वो सिर्फ हमारे अल कुरान पे है। नेक्स्ट वीक में एक पूरे वीक में हम तकाबुल और इंशाल्लाह जो हदीस है उसको पढ़ लेंगे, और उससे अगला वीक पूरा सीरत तारीख का होगा, साथ में इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। तो थोड़ा सा काम हमें फास्ट इसलिए भी करना है कि वक्त कम है। पहले हमारे पास 2.5-3 महीने होते थे, हम उस हिसाब से, मगर अभी ज्यादा काम नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, तसल्ली से करेंगे, और बस ये है कि आपने उसको वक्त देना है। तो अब बुनियादी चीजें मैं आपको बता दूं कि फलसफा और अखलाक व तसव्वुफ कल हमारा मुकम्मल हो जाएगा। जिन लोगों ने असाइनमेंट्स लिखी, और ये देखिए कि बहुत अच्छी असाइनमेंट्स आ गई हैं, थोड़ा थोड़ा डाटा मगर बड़ा उम्दा लिखा हुआ है और मुख्तसर लिखा हुआ है। तो और जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन नहीं दी, याद रखें आप में से हर एक बंदा हर सूरत वो प्रेजेंटेशन दे। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रेजेंटेशन आपके नॉलेज के लिए, आपके इल्म के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके एक अच्छे इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि टेस्ट के वक्त मैंने आपको कोई प्रेजेंटेशंस का नहीं कहा था, अभी आपको देनी जरूरी है, क्योंकि अब आपने बोलना है। पहले हमने सोच के सिर्फ टिक्के लगानी थी, अब हमने बोल के किसी को कन्विंस करना है कि वो हमारी बात को समझे। तो इस लिहाज से आपने कभी भी अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना। अब मजीद आज मैंने काम आपके लिए थोड़ा कर दिया है। अब यहाँ एक और चीज है कि हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक मौजू को देखना है साथ में। जैसा कि इस वीक के लिए, पूरे वीक के लिए 3-4 मौजू मैंने दिए हैं, औरतों के हकूक के हवाले से, औरत मार्च के हवाले से, औरत के पर्दे के हवाले से, औरत का जॉब करना इस्लामी नुक्ता नजर से। यानी कि वो सवालात हैं जो चेयरमैन ने आपसे करने हैं, और इस तरह के सवालात जो है सब्जेक्ट एडवाइजर वो भी कर लेते हैं। तो हमें इनको थोड़ा थोड़ा करके इस पे पढ़ना है। अब ये लाजमी नहीं है कि आप इस पे असाइनमेंट बनाएं। मेरा ये टॉपिक है और मेरा ये कहना है कि इस वीक में जो आपको वर्क प्लान हमने दे दिया है, आपने इसको कंप्लीट करना है, और इस वीक में आपका अल कुरान मुकम्मल हो जाए हर सूरत, कोई भी टॉपिक इसका ना रहे। इस पे आपने 2-3 किताबें जो है उनमें से कोई पढ़ लें। एक किताब मैं आपको कह रहा हूं अल फौजुल कबीर है, एक किताब ये पढ़नी है आपने हर सूरत। दूसरी किताब जो है वो आपने उलूमुल कुरान किताब आपने पढ़ लेनी है। और इसमें अगर देखें तो डॉक्टर सूबी साले की या मौलाना तकी सुवानी को उलूमुल कुरान कोई भी पढ़ लें, इंशाल्लाह ये आपके लिए काफी होगी। ठीक है, तो मतने कुरान पे मैं खुद आपको कुछ सवालात आपको कल करवाऊंगा, और उसके अहम उन्वानात जैसे कि मैंने लिखे हैं। किस्सा हारूत व मारूत, ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। किस्सा हारूत व मारूत बाबल शहर के अंदर जो उतारे गए थे, ऐसे तखलीकी आदम, किस्सा तखलीकी आदम, यौम सब्त बार बार पूछा गया है कि इससे क्या मुराद है। ठीक है, वाक़या ज़बाए बाकरा ये क्या था, ये पूछा गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो दिए गए थे मोजज़े, ठीक है, वो क्या क्या थे, और मुबाला और मुसाहला ये क्या है, इस हवाले से आपने पढ़ना है। और कुरान के जो याजूज और माजूज इनके हवाले से हमने पढ़ना है। और तालूत और जालूत का किस्सा बड़ी दफा पूछा गया है, और ताबूत सकीना का हर दफा जिक्र कर रहा है चेयरमैन, ताबूत सकीना, तो ये हमने पढ़ना है। ये आपको पता होना चाहिए, जो कल की क्लास में हम थोड़ा जिक्र करेंगे, मजीद आप उस पर पढ़ेंगे, और उसके बाद जो दीगर कुरान के वाक़यात हम उनको लेके चलेंगे। ठीक है, ये तो अल फौजुल कबीर, उलूमुल कुरान और तफसीर वल मुफस्सिरून, ये पूरे वीक के लिए है। आपने पूरे 6-7 दिनों में इन्हीं चीजों को पढ़ना है, और इन 2 किताबों की मेरी तरफ से आपको काम है कि आपने इन किताबों का मुताला करना है। और इस सिलसिले में मैंने शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और अल फौजुल कबीर पे आपको एक थीसिस है, उसका एक पहला बाब है, वो मैंने आपको शेयर किया हुआ। वही पढ़ लें तो आपको बेहतरीन जो है ना तफासिर वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने पूरे वीक के अंदर बस मेरी तरफ से जो आपको काम असाइन किया जा रहा है अल कुरान व उलूमुल कुरान का, वो ये वाला है। कुछ काम होगा साथ साथ मैं आपको करवाऊंगा, और इसमें आपने जो है मिसाली गाइड और गुलदस्ता को आप मद्देनजर रखें, उसमें साथ साथ आपने पढ़ना है। अब हम पहले क्लासेस लेते हैं, हमको पता है, इसके बाद हम डिस्कशन में आप ग्रुप में, मिनी ग्रुप्स में एक टॉपिक ले लिया करें कि इस टॉपिक पे भाई एक बंदा डिस्कस करे, उसमें बात करे, सवाल करे, वॉइस मैसेज में सवाल करे, फीमेल है या मेल है, कुछ भी, कोई मसला नहीं, एक दूसरे से पूछे, एक दूसरे को बताएं।
दूसरा फिर असाइनमेंट है। असाइनमेंट को आप अपने ऊपर वाजिब समझ ले तो ये बेहतर है, ठीक है। बाकी ये ना कह रहे हैं इसको कि ये मुबाह है, कर ले तो सवाब है, ना करे तो गुनाह करो, ठीक है। ये आप इसको यही समझ लें, मकरूह ना समझे इसको। तो असाइनमेंट पे मुझे लग रहा था शायद कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो रही है कि लिखना, मगर लिखने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप इसको पढ़ लें, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप इसको पढ़ लें, मगर ये टॉपिक्स आपके पढ़े हुए हों, कल कलाम ये ना हो। मॉक इंटरव्यू के एंड पे होना है वो इंशाल्लाह ताला हम आपके शुरू कर देंगे। तो इस लिहाज से ये 3 काम है, आप इसको करते जाएं। और चौथा काम मैं आपको खुद करवाऊंगा, वो ये है कि हमने आज शेड्यूल के अंदर दे दिए हैं कि 2021 के अंदर जो इंटरव्यू के सवालात थे, हम वो बमा जवाबात, वो सवालात आपको शेयर किया करेंगे, ग्रुप में शेयर किया करेंगे। और कुछ सवालात जो अहम सवालात है मैं यहाँ पे हल करवाया करूंगा, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। अपने इलाकों के हवाले से आपने सवालात जो है वो मैंने आपको पहले दिन की असाइनमेंट दी थी, तो वो आप तैयार कर लें, आपको अपने इलाके का पूरा पता हो, ठीक है। तो इस लिहाज से भी ये चीजें आपने स्टेप बाय स्टेप करते जाने। बाकी मुझे उम्मीद है कि ये काम बर्डन नहीं बनेगा आपके लिए। ये काम तो एक दिन का तो थोड़ा होता है, ये काम आपका स्टेप बाय स्टेप करना है आपने। अभी जो टॉपिक्स देने हैं इंशाल्लाह ताला कल परसों तक हमारी कोशिश है कि आपको कुरान के जो प्रेजेंटेशंस के टॉपिक्स हैं वो हम दे देंगे। अब हम ये करेंगे कि 10 से 12, 13, 14 टॉपिक्स देंगे, बड़े मुख्तसर होंगे, वही होंगे जो आपने पढ़ लिए हैं, यानी कि वो टॉपिक्स इसी में से होंगे या इसी किताब में से होंगे, ठीक है। जो हम पढ़ेंगे 2 दिन में उसी में से होंगे और बाहर से नहीं होंगे। वो टॉपिक्स हम देंगे आपको, उनको आपने पढ़ना है। इस पे जो कुरान के जो मुख्तसर हमने टेस्टों के लिए नोट्स पढ़े आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। वो टॉपिक्स आप सब ने करने हैं, सब ने पढ़ना है उस पे। और हम जो प्रेजेंटेशन के दिन हैं, प्रेजेंटेशन के दिन जो हमने डिसाइड किया है, जुमा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन है। 3 दिनों में आप अपने मिनी ग्रुप्स में डिसाइड कर लेंगे, फैसला करके कि किस दिन आपने प्रेजेंटेशन देनी, वो आपका अपना अमर है, ठीक है, आपकी ग्रुप लीडर का काम है। जिस दिन, तीनों दिनों में आपने प्रेजेंटेशंस देनी है और जिस दिन आपको सहूलत हो। मगर अब ये नहीं है कि फलां के जिम्मे ये टॉपिक है, फलां के जिम्मे ये टॉपिक, ऐसा नहीं होगा। ये मैं तमाम ग्रुप एडमिन को कह रहा हूं कि अब ये है कि वो 10-12 टॉपिक्स आप सब उस पर थोड़ा थोड़ा पढ़े। 10-12 टॉपिक ये आप 4 दिन उस पर पढ़े, थोड़ा थोड़ा करके पढ़े और वो टॉपिक्स आपके हल हो जाएंगे। अब ग्रुप एडमिन कहेगा कि जी फलां रोल नंबर या फलां कैंडिडेट इस पे आप बात करें। अब ये देख लें, इसका फायदा ये होगा कि आप तमाम लोग सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो इस लिहाज से ये हमारी क्लास इंशाल्लाह ताला चलेगी। अब आगे जो हमने कल जो कुरान का पढ़ना है वो सारी चीजें सिर्फ आप उसका मुताला करके आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। मजीद मैं सिर्फ आपको अल्फाजुल कबीर, उसूल तफसीर, तारीख तफसीर और चंद तफासिर का तारुफ, और साथ में मैं आपको इंशाल्लाह ताला करवाऊंगा मतन कुरान के जो सवालात हैं, जैसा कि हमारी सूरतें हैं उसके बड़े बड़े उन्वानात मैं आपको बता दूंगा। और उसी में से अब ये कि यस नो में जवाब नहीं है, ठीक है। अब आपको बड़ी बड़ी चीजों का पता होना चाहिए कि उसमें क्या है। सूरा नूर में कौन कौन से वाक़े आते हैं, सूरा बकरा में कौन कौन से वाक़े आते हैं, इस हवाले से मैं आपको मतन के हवाले से आगाह करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपने इसको लेके चलना है। अब एक बुनियादी बात जो है वो मैं आपको बता दूं कि आपने अपने एक सवाल होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में, ये 70% सवाल होता है, 30% नहीं भी होता। जब आप बात कर लेते हैं ना उस वक्त जो होता है मेंबर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, वो आपसे सवाल करता है कि आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है, ठीक है। तो आपका जो पसंदीदा मजमून है वो आपने 2 मजमून सिलेक्ट करने हैं, 2 मज़ामीन। अब इसमें जो है ना वो कौन से सिलेक्ट करते हैं, वो आपने कोशिश करनी है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से आप कोई 2 मजमून लें, मगर फिर उस 2 मजमूनों को इस कदर अच्छा पढ़ें कि आपसे कोई भी सवाल हो जाए वो आपको हर सूरत कवर हो। और इस पे आप एक किताब नहीं बल्कि 1 से 2 किताबें पढ़ें। जैसा कि अब वो पसंदीदा मजमून कौन से हो सकते हैं, अल कुरान, हदीस, अल हदीस, सीरत, सीरतुन नबी, तारीख इस्लाम, तकाबुल, फिक्र। ये जो मजमून है ना
और इसमें भी आगे मजीद एक और इकोनॉमिक्स, ओवरऑल भी आपने इन सब्जेक्ट्स पे अपनी तवानाइयां खर्च करनी है, वो आपने 90% इन सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ना है और 10% हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें दावत इरशाद है, आलम इस्लाम की वसाइल वसारा है, इस्लाम और साइंस है, और जैसे फलसफा अखलाक और तसव्वुफ है। यानी कि आपका जो 70 से 80 से लेकर 90% इंटरव्यू है ना, वो इन्हीं सवालों से घूमेगा जो सब्जेक्ट एडवाइजर आपसे सवाल करेगा। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट वो इन्हीं से चलेंगे। बाद औकात अब आपने ये कहना है कि वो पूछेंगे कि आपका फेवरेट एरिया क्या है, तो आपको ये फेवरेट एरिया अभी से तय कर लेना चाहिए और फिर उसी पे अभी से ही एमए की किताबें, दीगर किताबें अभी से पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि बहुत लोग वहां पे कहते हैं अच्छा सर मेरा तो ये फेवरेट एरिया है, मगर उस वक्त उस पर तो पढ़ा नहीं होगा, अभी से उसको पढ़ें, क्योंकि वो फेवरेट एरिया का मतलब है कि बंदा इसमें बड़ा स्पेशलिस्ट है, इसमें बड़ा स्पेशलिस्ट है। तो ये बहुत जरूरी है। एक और बात जो पीछे मैं कह रहा था कि जो सबका इंटरव्यू के सवाल हमने आपको हल करवाने शुरू करने हैं ना, ये बड़ा फायदा देगा आपको, यकीन जानिए। इसी में से कई सवाल आपके इंटरव्यू में होंगे, लिहाजा उन सवाल ये हमारी मिसाली किताब के आखिर में दिए हुए हैं 50 इंटरव्यू, आप उनको हर सूरत पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा फायदा देंगे आपको। इसीलिए हमने अपनी किताब के अंदर वो सवाल शामिल किए और ये सारे किताबों के अंदर हल भी मौजूद है, मगर एंड पे हमने हल नहीं दिया हुआ, ये ढूंढना पड़ेगा। अब हम उसका हल भी आपको साथ साथ प्रोवाइड करेंगे। आप में से कोई भी सब्जेक्ट इसमें से ले सकते हैं, 2 सब्जेक्ट, बाकी जनरल तो इनको पढ़ना है, फिर भी पढ़ना है, स्पेशल भी लेने, फिर भी इन पे पढ़ना है आपने। ठीक है, तो इसमें आप कुरान ले लें, सीरत ले लें, हदीस ले लें, फिक ले लें, या तकाबुल ले लें, या इकोनॉमिक्स ले लें। यानी कि ये अल कुरान और हदीस जो है ना, इस पे तो सवाल हर सूरत है, ये तो आप 2 पक्के समझे ना, तो बाकी कोई एक आधा ले ले। ठीक है, यानी कि उसूल तफसीर का आपको बताओ जरा तदय्ये में जब हदीस पढ़ाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह ये सारी चीजें वहां पे हम कवर करेंगे। तो अल कुरान के हवाले से आपको कुरान के जो मौज़ूआत हैं, कुरानी सूरतों के नाम हैं, कुरानी मनाज़िल है, जैसा कि हम टेस्ट के लिए तैयार करके, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो कुरान के हवाले से मुख्तलिफ तफासीर हैं, उन तफासीर का पता होना चाहिए। अब एक सवाल और ये होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, वो आपने करना है, ये असाइनमेंट आज की आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको देख लेना जो मैंने टॉपिक्स पे दिया। अल्फौजुल कबीर के हवाले से आपने कल पढ़ के आना और उस पर असाइनमेंट तैयार करें या ना करें, मगर उसको पढ़ना जरूर है हर सूरत, कल उस पर आपकी असाइनमेंट होगी। तो दूसरे दिन आपने ये एक असाइनमेंट जरूरी रखनी है कि 2 जो तफासीर है ना का नाम और उनका तारुफ, ये आपने हर सूरत करनी है। एक आपको तफसीर का पता हो कि तफसीर होती क्या है, उसकी अक़साम का पता हो, फिर आपको पता हो कि तफसीर, वो पूछते हैं कि अच्छा आपके मुताला में आजकल कौन सी तफसीर है, तो अब यहाँ पे गलत बयानी नहीं करनी, आपने अभी से एक तफसीर लेनी है और उसकी वो सूरत जो हमारे निसाबों में शामिल है, उस निसाब की थोड़ी सी तफसीर पढ़नी शुरू कर दें अभी से। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल होता है। तो आप कहते हैं कि अच्छा इसमें ना मसल की तासुब भी आ जाता है, बाज़ औक़ात किसी मसले का होता है बंदा, तो आप इसमें से जो भी तफसीर लें मगर वो पॉजिटिव पहलुओं वाले लें। आप जो है अहले हदीस मक्ता फिक्र की लें, तो इसमें तफसीरुल कुरान और अहसनुल बयान बड़ी उम्दा किस्म की तफसीर है और बेहतरीन तफसीर आपको मिलेगी, और उसको दौर जदीद के लोगों ने बहुत कबूल किया। अगर आप जो देवबंद मक्ता फिक्र की लें, तो उसमें जो है मौलाना शफी जो है उनकी तफसीर जो है मारिफुल कुरान, ठीक है, वो बहुत बड़ी उम्दा तफसीर है, वो बड़ी बेहतरीन लिखी हुई, वो उसको आप देख सकते हैं। कुरान मौलाना मौदूदी साहब की अगर वो पढ़ लें तो मेरी बात सुनने आप पहले, मेरी बात सुनने, ठीक है, उस पर वो बेहतर आपको मिलेगी देवबंद मक्ता फिक्र की। अगर आप अहले सुन्नत वल जमात मक्ता फिक्र के लेते हैं तो ज़ियाउल कुरान फिर जो है जो करम शाहरी की तफसीर है, वो बहुत उम्दा तफसीर है, उसमें मेरा शरीफ भेरवी की। ऐसे सीरत नबी उनकी किताब है, ज़िया नबी सीरत पे उनकी किताब है। ठीक है, ये यानी कि ये मुख्तलिफ मकात पे फिक्र की है और ये मोतदल है तकरीबन, ये कट्टर किस्म की नहीं है। अब इसमें सबसे उम्दा जो तफसीर है वो तफहीमुल कुरान है, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। अब आपने चारों तफसीर को सारा नहीं पढ़ना, आपने तफहीमुल कुरान के अंदाज और उसमें से एक सूरत का एक पाव या आधा पाव या एक रकू की तफसीर पढ़ लें,
आपको उसका मनहज व उसलूब पता हो, मनहज व उसलूब पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इस लिहाज से आपने दो चीजें बड़ी अहम याद रखनी है कि दो अरबी तफासीर का तारुफ, ये मुख्तसर, लालमी ने कहा आप इस पे बहुत ज्यादा बात करें, दो उर्दू तफासीर का तारुफ, ठीक है, और बरे सीर की तफासीरों के खास तौर पर, उर्दू में बरे सीर की दो तफासीर, बस ये आपने तफसीरों के नाम जरूर याद रखने। पूछा ये जाता है कि बरे सीर के दो मुफस्सिरीन के नाम बता दें, ठीक है, ये सवाल हो जाए तो मेरे ख्याल से मुश्किल कोई नहीं होगी, आप इसको आसानी से बता सकते हैं। और दौर जदीद में लिखी जाने वाली उनके हवाले से, और ऐसी दो अरबी तफासिरों के, तफसीर बिल मासूर किसे कहते हैं, तो इन हवालों से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिल राय किसे कहते हैं, दो तफसीर बिल राय के नाम याद रख लें, और देखे ना बिल राय तो बहुत सारी मिल जाएगी, जितनी भी बताएं ये सारी बिल राय है, और दो तफसीर बिल मासूर, ठीक है, उनके हवाले से पता हो, और आपको तफसीर की पहली बुनियादी किताबों का तारुफ पता हो, यानी कि पहली किताब कौन सी, तफसीर तबरी को उमूमन कहा जाता है, तो ये तफासीर है सब, और उनके असल नामों का भी पता हो, यानी कि जो चीज आप बताए ना उनके ओरिजिनल नामों का आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये सारा कहने का मकसद यह है कि आपको सिर्फ इतना तारुफ हो, और एक जो तफसीर जो आपके मुताला में ना, उसका मनहज व उसलूब क्या है, उसके कितनी जिल्दें हैं, उसमें क्या बयान करता है, दूसरों से अलग कैसे है, यानी कि सवाल ये हो गया अगर आप ये तफसीर पढ़ते हैं तो ये तफसीर आप क्यों पढ़ते हैं, आखिर इसमें क्या खास बात है जो जो दूसरों में नहीं है। अब आपने इसकी जस्टिफिकेशन देनी है, लाजमी नहीं है कि वो तफसीर बहुत ही उम्दा हो, ठीक है, तफासीर तो सारी उम्दा है, मगर आप उसको किस लिए पसंद करते हैं इसकी अपनी एक जस्टिफिकेशन है, और आपकी इस जस्टिफिकेशन का दूसरे के साथ मुत्तफिक होना ये लाजमी नहीं है, या आपकी पसंद का दूसरे की पसंद के साथ मुत्तफिक होना ये लाजमी नहीं है। आप अपना नुक्ता नजर बयान करें कि मेरा नुक्ता नजर में मैं इस तफसीर को बेहतर समझता हूँ, और इसकी ये क्वालिटीज जो है ना वो ज्यादा बेहतर, लिहाजा मेरे मुताला में यही है। एक तफसीर कम अज कम आपने हर सूरत ऐसी देखनी है जिसके अंदर ये सारी चीजें हों, और आप उनका तैयार करना है, एक सफा उस पर तैयार कर लें, बाकी मुख्तसरन आधे आधे सफे पे दो अरबी तफासिरों के तारफ और मुसन्निफिन और तफसीर का पूरा नाम, और दो उर्दू का और दौर जदीद के जो मुफस्सिरीन हैं उनका तारफ आप करवा दें। ये आपकी असाइनमेंट है जिसको आपने हर सूरत लेके चलना है, तो इस तरीके को आप लेके चलेंगे, ये सवाल आपको पक्का होने वाला है इंटरव्यू में, लिहाजा इस सवाल को बर वक्त तैयार कर लें और अभी से आप देख लें, क्योंकि वहां पे पूछा जाता है कि आप ये बता दें कि इस मुफस्सर का मनहज उसलूब क्या है, ये मुफस्सर इसकी पूरी तफसीर का असल नाम क्या है। जैसा कि अभी मैंने बताया, अभी पेपर के अंदर भी सवाल आया था, अनवार तंजील व असरार ताबीर, ये किसकी तफसीर, असल में तफसीर बेज़ावी के नाम से मशहूर है। तफसीर इब्ने कसीर का पूरा नाम क्या है, तफसीर अल कुरान अल अज़ीम। ऐसे ही तफसीर जामिउल बयान अन ताबीरुल कुरान, ये तफसीर तबरी का पूरा नाम। मतलब इस तरह के सवालात, मफातीहुल गैब, ये कौन सी तफसीर है, इस हवाले से आपको बुनियादी सवाल करने हैं, तैयार करने हैं, और इसके लिए मिसाली गाइड के शुरू में जो हमने दिए हुए हैं एक बेस्ट चीजें वहां पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका काम है जो कल के लिए आपने, ठीक है, और अल फौजुल कबीर को पढ़ के आना है, और उसके जो 5 अबवाब है उनका खुलासा आपको फिंगर टिप्स पे हो। अल फौजुल कबीर कौन सा मुरक्कब है, ये मुरक्कब तौसीफी है, बड़ी कामयाबी, ठीक है, तफसीर के उसूलों में बड़ी कामयाबी। तो ये लास्ट टाइम 15 लोगों से सवाल हुआ है कि अल फौजुल कबीर कौन सा मुरक्कब है और उसका माना क्या है, और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह के वाले से। लिहाजा ये वो वाले सवाल हैं जो आपसे होने ही होने हैं, तो हम क्यों ना इसको बर वक्त तैयार करें, हम क्यों वहां उनसे पूछते रहें। तो इस लिहाज से आप काइंडली अपने आप के ऊपर वर्क वो ही नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, प्रेजेंटेशन आपने आखिर पे देनी है, असाइनमेंट्स और पढ़ने वाला काम अभी अभी स्टार्ट है। तो बस इस पे आपको मैंने 3 किताबें बताई हैं, ये 3 किताबें पढ़ लेते हैं ना, पूरी ना भी पढ़ी जाए, ये 3 किताबें पढ़ लें, यकीन जानिए आपका ये पोर्शन सारा कवर हो जाएगा। बाकी मतन कुरान के हवाले से आप जो नोट्स में आता है, आप जो नोट्स हमने दिए हैं या हमारी किताब में कुछ सवाल मौजूद है, गुज़श्ता इम्तिहानात में कुछ सवाल मौजूद है, वो सिंपल से है, वो सवाल आप करते रहे, और उसके कभी शॉर्ट टर्म में भी इंटरव्यू हो जाते हैं।
या सर नो में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको बताने होंगे। इस लिहाज से आप ये चीजें करते जाएं, इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें आसान होगी। बर्डन ना लें, तसल्ली के साथ काम करें, इंशाल्लाह ताला आप बेहतर तरीके के साथ चलेंगे। बाकी मैंने अभी आपको बताया कि 2 मज़ामीन आपने सिलेक्ट करने, 2 मज़मूनों पे कम से कम आप 100% बात कर सके। बाकी सीरत में यस और नो वाले सवाल नहीं होंगे, जो है आपको इंशाइया तर्ज पर सवाल होंगे और आपको थोड़ा सा उलझाने वाले तारीख में सवाल हो सकते हैं। यानी सीरत में ये नहीं पूछा जाता कि जंग जमल कब हुई है या जंग सफेन कब हुई है। सीरत में यानी कि इसमें तारीख में ये पूछा जाता है कि वो क्या वजूहात थी जिस वजह से सहाबा की तलवारें जो दुश्मनों के खिलाफ निकलती थी अपने खिलाफ खड़ी होगी। अब इस तरह के सवाल होने वाले हैं वहां पे आपने इन चीजों को फिर थॉरोली पढ़ना है। जब आप पढ़ के जाएंगे तो फिर आपको उसको कर लेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको बहुत सारे सवाल होने वाले हैं, जैसे कि उशर उशूर है, ये सारे जराए आमदन ये आपको पता होना चाहिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके हवाले से आपको पता होना चाहिए। इंश्योरेंस के हवाले से इस्लामी नुक्ता नजर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब बेबी, इसके हवाले से क्या नुक्ता नजर ये आपको पता होना चाहिए। मुता क्या ये आपको पता, यानी कि ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। तो इस लिहाज से कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो हम फीमेल वुमेन डिस्कस भी नहीं करते, मगर हमें डिस्कस करने हैं। लास्ट टाइम भी आप नहीं जानते कि वहां पे ऐसे कितने सवाल लोगों से हुए और बहुत सारी फीमेल जो है वो ऐसे घबराहट का शिकार होके परेशान होके कि ये मुझसे क्या पूछा जा रहा है, ऐसे सवाल पूछेंगे आपसे। लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको बात पर परेशान करते हैं, ठीक है, इसलिए वो परेशान हो या और उस सिचुएशन में फिर वो आपका रिएक्ट देखते हैं, आपके आंसर्स देखते हैं कि ये बंदा अगर किसी मुश्किल सूरत हाल में होता है तो फिर इसके डिसीजंस कैसे होते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। तकाबुल पे आपको इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो आप बढ़ते जाएंगे। यानी कि बस आज के काम पे जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा और इंशाल्लाह आपका काम तसल्ली बख्श होगा। मजीद एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से पढ़ें, एक दूसरे को बताएं, ये सारी चीजें आपकी इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी। आज का काम जो मैंने आपको दिया है, इन पूरे वीक में इन 3 किताबों को पढ़ना है। अल फौजुल कबीर को कल उस पर डिस्कशन करनी है, उसको तैयार करके आना है, उसका पहला खुलासा और उसूल तफसीर का, ताबीर का माना मफहूम, तफसीर की अकसाम, ये सारी कल चीजें इंशाल्लाह ताला मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। और अल फौजुल कबीर के 5 अबवाब का खुलासा आपको फिंगरटिप्स पे होना चाहिए और ऐसे सवालात होने चाहिए जैसा कि इल्म मुखासमा है, ठीक है, उसमें पहला बाब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तस्कीर भी आला मुखासमा, तो यहूदी जो है तारीफ करते थे, उनके हवाले से यहूदियों की गुमराही के असबाब, ईसाइयों की गुमराही के हिसाब और जो है मुशरिकीन मक्का की गुमराही के असबाब, ये चीजें आप कल पढ़ के आएंगे। मजीद हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, इंशाल्लाह वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर आप उस पर ये मुताला कर लेंगे, मजीद पुख्ता हो जाएंगे, ये इसी पे प्रेजेंटेशन दे लेंगे, आपको इंशाल्लाह एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो यही तरीका कार है, बर्डन ना लें, बड़े आसान से तसल्ली से पढ़ते जाए, मगर पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, पढ़ते जाएं और इंशाल्लाह तसल्ली रखें और परेशानी ना लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।